देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स मास्टर। बच्चे, आज हम मोशन इन वन डायमेंशन का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम यूनिफॉर्म मोशन की शुरुआत करेंगे। आज का पूरा लेक्चर यूनिफॉर्म मोशन पे डेडिकेटेड होगा। इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 पे हमने बेसिक क्वांटिटीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात की। उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस किए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, यहां आने का कोई फायदा नहीं है। यू कैन गो राइट बैक, आप जाएं, पहले वो वीडियोस देखें, उसके बाद यहां पर आए। राइट, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। नोटबुक्स निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। द हेडिंग इज यूनिफॉर्म मोशन। इसके बारे में कुछ शुरुआत हमने पहले भी की थी। यूनिफॉर्म मोशन की निशानी कब मैं बोलूंगा कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। वंस अगेन, लंबी डेफिनेशंस, यूजलेस वर्ड्स पे नहीं जाना। अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन नहीं। बहुत सिंपल सी हम बात करेंगे। इफ स्पीड और वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, अगर मेरी बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट, या फिर if v is constant or uniform, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी फॉर एग्जांपल यू स्टार्टेड बाइक एट 20 किलोमीटर पर आवर और आप लगातार उसी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा यू आर एग्जीक्यूटिंग अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये कंडीशन है, इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं बोलूंगा द बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन। मेरी बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रही है अगर उसकी स्पीड या वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट रह रही है। दिस इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हर समय सेम वेलोसिटी, हर समय सेम स्पीड, मैं बोलूंगा बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। और यहां से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है, क्या? मुझे पता है एक्सेलरेशन होता है v माइनस u बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितना समय लगा उस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। अब सिंस मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मेरा u और v सेम है। सिंस मेरी वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं हो रही, तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही मेरी फाइनल वेलोसिटी है। अभी भी 20, बाद में भी 20, जितने मर्जी टाइम बाद देखो 20, यानी मेरी एक्सेलरेशन विल बी 0। मेरी एक्सेलरेशन अगर 0 है तो भी मैं बोल सकता हूं बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो दो कंडीशंस मुझे मिल गई। या तो मैं बोल दूंगा बॉडी की वेलोसिटी है कांस्टेंट, या मैं बोलूंगा उसकी एक्सेलरेशन है 0। दोनों ही केसेस में आई कैन से बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 मतलब हमेशा देयर इज नो कुछ नहीं हो रहा ऐसा। हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, मैं बोलूंगा इट इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जब भी सवाल पूछा जाए यूनिफॉर्म मोशन, इसके अलावा आपने कुछ फालतू की लाइंस नहीं बोलनी है। एक ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, या फिर एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन हो ही ना, इट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। फालतू के एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। जितनी चीजों को सिंप्लीफाई कर सको उतना बेटर है। राइट, तो एक बार मैं ये सब मिटा के बस एक कंडीशन लिख लेता हूं। यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन, व्हाट इज माय यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन? मेरी यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन है माय वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या फिर माय एक्सेलरेशन इज 0। माय एक्सेलरेशन इज 0। देख रहा है, इस कंडीशन को, ऊपर वाली कंडीशन को, ये नेसेसरी कंडीशन है। ये नेसेसरी कंडीशन है। क्यों? एक्सेलरेशन 0 तो तब भी हो सकती है जब बॉडी रेस्ट पे है। दो कंडीशन पे एक्सेलरेशन 0 है, जब बॉडी रुकी हुई है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 बोलूं तो ये इंप्लाई कर सकता है बॉडी एट रेस्ट, और ये इंप्लाई कर सकता है यूनिफॉर्म मोशन। तो मेरी मेन कंडीशन क्या है? मेरी मेन नेसेसरी कंडीशन है कि वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट रहे। उसकी इंप्लीकेशन है, उसकी वजह से मैंने बोला यार एक्सेलरेशन 0 है, बट एक्सेलरेशन 0 दो चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं। बॉडी रेस्ट पे है, चल नहीं रही, अभी भी वेलोसिटी 0, बाद में भी वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या है? 0।
तो एक्सेलरेशन 0 सिर्फ बोला है तो मैं पक्का नहीं बोल सकता कि मेरा मोशन यूनिफॉर्म है। मैं ये भी बोल सकता हूं यार हो सकता है रेस्ट पे भी हो, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है, डेफिनेटली मेरा मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ रही है? नोट्स साफ साफ बनाते जाएंगे, अपनी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना बेटर। एट द एंड ऑफ द डे आपको कंसेप्ट समझना है, रट्टे नहीं मारने हैं, राइट? चलो, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में जो मेन चीज है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, जो मेन चीज है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर हम पहुंचने वाले हैं। अब देखना, आगे जब हम आएंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में 3 बेसिक इक्वेशन है, 3-4 इक्वेशन एक्स्ट्रा हम और उनमें से डिराइव कर लेंगे, बट फॉर यूनिफॉर्म मोशन ओनली एंड ओनली वन फॉर्मूला इज वैलिड। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला वैलिड है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, माई डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला बच्चे तभी वैलिड है जब मेरी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। जब मेरी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है तब मैं लगा सकता हूं माई डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। एक बॉडी चली वेलोसिटी v से फॉर टाइम t, तो जितना इसने डिस्टेंस ये ट्रेवल किया तो मैं उसे लिख लूंगा माई डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला देयर इज नथिंग एल्स, देयर इज नो फॉर्मूला जो मेरे यूनिफॉर्म मोशन पे वैलिड हो। कोई एक फॉर्मूला नहीं है। जो हम नए फॉर्मूलास करेंगे, जो नए रिजल्ट्स पे आएंगे भी वो यहीं से डिराइव्ड है। इसी को बेस मान के सारी चीजें डिराइव होंगी। हम ऐसे रिजल्ट्स करेंगे जो डायरेक्टली जेई में जिससे सवाल आ जाते हैं, आईआईटी जेई मेंस में, एडवांस में जहां से सवाल आते हैं, वो डायरेक्टली हम फॉर्मूलास डिराइव करेंगे। नहीं तो करना क्या पड़ता है, इसे यूज करके सारा क्वेश्चन करना है, एंड में आप एक रिजल्ट पे आओगे। हम फॉर्मूलास डिराइव करेंगे, बट हमारा बेस यही रहने वाला है। इसके अलावा कोई और चीज नहीं है जो यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर सके। सिर्फ और सिर्फ एक चीज, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नोट कर ले इस चीज को। इसी से आने वाले सारे रिजल्ट्स, जितने भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, यहीं से निकलेंगे। बहुत बढ़िया, चले आगे। चलो, अब जहां से जो टॉपिक से सवाल बनते हैं, हालांकि यूनिफॉर्म मोशन से ज्यादा चीजें पूछी नहीं जाती, बट जब भी पूछी जाती हैं तो एक चीज हम निकालने के लिए बोला जाता है, हेडिंग डालेंगे। मेरी हेडिंग क्या है? एवरेज स्पीड ओवर अ जर्नी। एक जर्नी की एवरेज स्पीड निकालने को मैं इसे v एवरेज से डिनोट करूंगा। बोला क्या जाता है? नंबर वन बोला क्या जाता है? इमेजिन करो आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां से चलना शुरू हुए विद स्पीड v1 और आपने डिस्टेंस कवर किया d1। आप चल रहे हो विद स्पीड v1, आपने डिस्टेंस किया d1, एंड दिस v1 इज कांस्टेंट। आफ्टर d1 आपने अपनी वेलोसिटी या स्पीड बदली v2 और आपने अगला डिस्टेंस ट्रेवल किया d2। अगेन दिस v2 इज कांस्टेंट, और ये चीज चलती गई। अगला d2 डिस्टेंस, अगला d3 डिस्टेंस you covered with v3, again this is constant and so on। ऐसी चीजें चलती जा रही हैं, d4 and so on। यानी यहां पर जर्नी का हर पार्ट, इतना पार्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज यूनिफॉर्म। अगला ये पार्ट भी यूनिफॉर्म, नेक्स्ट पार्ट भी यूनिफॉर्म। यानी आपने टोटल जर्नी जो ट्रैवल किया है, वो यूनिफॉर्म मोशन करते करते ट्रैवल किए। पहले पार्ट में यूनिफॉर्म मोशन v1 फिक्स, अगला डिस्टेंस यूनिफॉर्म मोशन v2 फिक्स, और इस तरीके से आप अपनी जर्नी कवर कर रहे हो। सवाल पूछे जाते हैं, दिस इज माय केस 1, इसे लिख लेना माय केस 1। दिस इज माय केस 1। केस है क्या? व्हेन वी कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस with different speeds। मैंने
अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया है, तो इस केस में मुझे बोलेगा फाइंड वी एवरेज। मेरी एवरेज स्पीड क्या रही होगी टोटल जर्नी की। याद रखेंगे, साइड में स्टार मार्क करके एक फॉर्मूला लिख लें। मेरी वी एवरेज हमेशा, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा, इसी से रिजल्ट्स निकालेंगे। मेरी एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हमेशा एवरेज स्पीड अगर आपको निकालने के लिए बोलिए, इसके अलावा और कोई चीज वैलिड नहीं है। सेम चीज को इंप्लाई करने की कोशिश करते हैं। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इट इज d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 एंड सो ऑन। टोटल डिस्टेंस इज d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। टोटल टाइम कैसे निकालें? ये बहुत आसान है। हर एक पार्ट यूनिफॉर्म मोशन है, तो हर एक पार्ट पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वैलिड रहेगा। इट इज वैलिड फॉर एवरी पार्ट ऑफ जर्नी। हर एक पार्ट मेरा यूनिफॉर्म मोशन है। ये यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन। दैट मींस हर एक पार्ट के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, यानी हर एक पार्ट का टाइम मैं निकाल सकता हूं डिस्टेंस बाय स्पीड से। यानी पहले रास्ते का टाइम क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल किया d1 विद स्पीड v1। अगले पार्ट के लिए डिस्टेंस ट्रेवल किया d2 विद स्पीड v2। अगले पार्ट के लिए डिस्टेंस ट्रेवल किया d3 विद स्पीड v3 एंड सो ऑन। So this would be my V average. What is V average? It is d1 plus d2 plus d3 divided by d1 by v1 plus d2 by v2 plus d3 by v3 and so on. ये एवरेज वेलोसिटी आई। एवरेज वेलोसिटी कई बच्चे क्या करते हैं, सर एवरेज निकालना है किसका? वेलोसिटी का। v1 plus v2 plus v3 divided by 3। गलती मत करना। ये मेरा एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, अभी स्पीड की बात कर रहे हैं। मेरी एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हम कर रहे हैं एवरेज स्पीड ओवर जर्नी। ऐसे नहीं सर, ये स्पीड पता है, ये स्पीड पता है, ये स्पीड पता है, 3 स्पीड है, तो v1 plus v2 plus v3 by 3 इज माय एवरेज। नॉर्मल मीन नहीं निकाल रहे हैं, यहां पर हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। फॉर्मूला इज फिक्स। व्हाट? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पता था, हर एक जर्नी का मैं टाइम निकाल सकता हूं बिकॉज हर एक पार्ट यूनिफॉर्म मोशन है। हर एक पार्ट के लिए ये फॉर्मूला लगाया। पहले पार्ट के लिए टाइम क्या आया? d1 by v1। अगले के लिए d2 by v2, तो मुझे टोटल टाइम भी पता लग गया। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दिस इज माय एवरेज स्पीड इन व्हिच केस व्हेन आई ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। अब इसका एक स्पेशल केस है, देखो इसका एक स्पेशल केस देखना। इसका एक स्पेशल केस देखो। मान लो ये सारे डिस्टेंस बराबर होते। लेट d1 equals to d2 equals to d3 so on equals to d। मैं पहले दो को ले लेता हूं। मान लो पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस, मेरी जर्नी यहीं खत्म हो रही है। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। पहले में वेलोसिटी है स्पीड v1, दूसरे में स्पीड v2। पहला डिस्टेंस भी d, दूसरा डिस्टेंस भी d। ध्यान से समझना, एक स्पेशल केस बना रहे हैं। मेरी जर्नी a से शुरू हुई, b में खत्म हुई। पहला डिस्टेंस d मैंने v1 से कवर किया, अगला डिस्टेंस d मैंने v2 से कवर किया। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना, मेरी v एवरेज क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस यानी d1 plus d2 which is d plus d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम d1 by v1। यहां d1 क्या है? d by v1 प्लस d2 by v2 अगेन d by v2। अगर आप इसे सॉल्व करो, हाँ जी, तो आंसर क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा 2d, नीचे आएगा d by v1 प्लस d by v2, यानी मुझे मिल जाएगा 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। करके देख लो, ये आ जाएगा v2d प्लस v1d ओवर v1 v2। v1 v2 ऊपर जाएगा, d कटेगा। My average speed in this case, my average speed is 2v1 v2 over v1 plus v2। किस केस में?
जब स्पीड्स अलग अलग थी बट दोनों रास्तों का डिस्टेंस सेम था। दिस इज माय स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? व्हेन d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d। बहुत बार इस चीज से सवाल पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। एडवांस में यूनिफॉर्म मोशन से बहुत कम सवाल आपके आने वाले हैं, मेंस में काफी सवाल आ सकते हैं, राइट? तो मेरा पहला केस था व्हेन अ बॉडी कवर्ड डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट कांस्टेंट वेलोसिटीज। मेरी एवरेज स्पीड आने वाली है ये, मेरी एवरेज स्पीड आने वाली है ये। इसका एक स्पेशल केस किया। मान लेते हैं ये मेरी जर्नी थी, पहला vd दूसरा vd, स्पीड्स अलग अलग है अभी भी, तो मेरी एवरेज स्पीड इज 2v1 v2 ओवर v1 plus v2, यानी 2 टाइम्स पहली स्पीड दूसरी स्पीड डिवाइडेड बाय v1 plus v2। दिस इज माय फर्स्ट केस। बातें समझ में आ रही है बच्चे? नोट्स साफ साफ बनाएंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नोट्स होने चाहिए। आपको उसमें ढूंढने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, हर चीज अच्छे से लेबल्ड हो, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क दो, हाईलाइटेड हो। सो दिस इज माय फर्स्ट केस व्हेन अ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट वेलोसिटी या स्पीड। अभी हम स्पीड की बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी पे भी आएंगे, अभी हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, राइट? तो मेरी एवरेज स्पीड आने वाली है इतनी, और इसका स्पेशल केस, अगर मेरा डिस्टेंस, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ए है, बी है, और जो दो डिस्टेंस है वो डी डी है, दोनों बराबर डिस्टेंस है, यानी पहले 10 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किए मान लो 20 किलोमीटर पर आवर से, अगले 10 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किए 40 किलोमीटर पर आवर से, तो मेरी एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 इंटू 2040 ओवर 20 प्लस 40। फिर आपको ये सारी ड्रिल करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको पता है, स्पेशल केस आपका आ गया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट केस। अगले केस पे मूव ऑन करते हैं। चलो केस नंबर 2। केस नंबर 2, गलती मत करना। एवरेज स्पीड कैसे निकाल दो सर? पहला v1 फिर v2 v3, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे मत करना। ऐसा वैलिड होगा एक स्पेशल केस पे, उस पे अभी पहुंचने वाले हैं। सेकंड केस लिखेंगे, बॉडी इज मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स। माय केस नंबर 2, body moving with different speeds. Body is moving with different speeds for different times, for different times। अब मेरा केस क्या है? बॉडी अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही है, अलग अलग। हाँ जी, इसका मतलब समझो यार, मुझे बोल रहा है द बॉडी इज मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स फॉर डिफरेंट टाइम। मान लो बॉडी ने पॉइंट ए से शुरू किया, v1 स्पीड से चली t1 टाइम के लिए, फिर v2 स्पीड से चली t2 टाइम के लिए, फिर v3 स्पीड से चली t3 टाइम के लिए। इसने अलग अलग स्पीड से अलग अलग टाइम पे चली है। ये इतने पार्ट के लिए दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। मुझे बोल रहा है फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें सारे फॉर्मूलाज भूल जाते हैं ना जो हम डिराइव कर रहे हैं, सारे स्पेशल केसेस भी भूल जाते हैं, तो ये तो यार हमेशा वैलिड है। यहीं से सारी चीजें निकल के आ रही है, ये कोर है। तो मुझे बोल रहा है टोटल डिस्टेंस, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आसान क्या है? टोटल टाइम तो पता है, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। तो मेरा टोटल टाइम तो होने वाला है t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। टोटल डिस्टेंस क्या होने वाला है? वंस अगेन हर एक पार्ट यूनिफॉर्म मोशन है, हर एक पार्ट यूनिफॉर्म मोशन है, और हर पार्ट के लिए, फॉर एवरी पार्ट, फॉर ईच पार्ट, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ही चीज वैलिड है, क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो मेरा पहला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मैं d1 मान लेता हूं, d1 प्लस d2 प्लस d3। मेरा पहला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? v1 इंटू t1, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा v1 t1 सिमिलरली प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। So this is the formula for average speed if a body is covering a distance of different velocity for different time. If the body is traveling for different velocity for different time, different velocity different time, पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड होने वाली है मेरी ये। इसमें एक स्पेशल केस करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा केस है।
आंखें खुलेंगी तुम्हारी, स्पेशल केस। इसमें एक अगर मैं स्पेशल केस करूं और मैं बोलूं, क्या बोलूं, मैं बोलूं अगर मेरे ये टाइम्स बराबर है, इफ माई t1 इक्वल्स टू t2, मैं दो ही रास्ते लेता हूं, दो ही पार्ट्स लेता हूं। मान लो a से शुरू किया, v1 स्पीड से चला फॉर टाइम t1, फिर v2 स्पीड से चला फॉर टाइम t2 और घर पहुंच गया। और मैं बोलूं ये दोनों टाइम सेम है, यानी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है फॉर 2 सेकेंड्स, फिर स्पीड बदली 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, फिर अगेन फॉर 2 सेकेंड्स, यानी यहां t1 इक्वल्स टू t2 है। तो मैं इस फॉर्मूला का यूज करूं तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, v1t प्लस v2t ओवर t प्लस t। देखो यार, v1t v2t ओवर t1t प्लस t, यानी t कॉमन लिया, v1 प्लस v2 ओवर 2t। t से t कैंसल्स आउट, तो मेरा v एवरेज जो आप हमेशा सोचते हो v1 प्लस v2 बाय 2, सर v एवरेज बोला है तो दो वेलोसिटी का सम करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। इट इज वैलिड ओनली इन दिस स्पेशल केस, सिर्फ इस स्पेशल केस में है। 9th 10th में जब ये टॉपिक आता है ना, बच्चे हमेशा क्या करते हैं, एवरेज स्पीड, ये स्पीड प्लस ये स्पीड डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल गलत। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कभी चेंज होने वाला नहीं है। इट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। उसी को लगा के हम इस रिजल्ट तक पहुंचे और एक स्पेशल केस किया कि ये टाइम इंटरवल सेम है, बॉडी इज ट्रैवलिंग विद v1 फॉर टाइम t, स्पीड बदली, बॉडी इज ट्रैवलिंग विद v2 विद टाइम t। इस केस में सिर्फ मेरे पास ये, इस स्पेशल केस में सिर्फ मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है, v averages v1 plus v2 by 2। अगर ऐसा ही होता इट इज ट्रैवलिंग विद v3 अगेन फॉर टाइम t, तो हो जाता v1 plus v2 plus v3 by 3। तो ये केस, ये दोनों केसेस प्लस इनके स्पेशल केसेस आपको पता होने चाहिए। इन केस दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। होता क्या है, व्हेन यू आर सिटिंग इन एग्जाम, घर पे कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, व्हेन यू आर सिटिंग इन एग्जाम, आपकी क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं और आपको पता है सबसे कंपटीशन है, लाखों बच्चे, अप्रोक्सीमेटली जेईई मेंस 10 लाख भरते हैं। इस बार जो नीट का पेपर है ऑलमोस्ट 16 लाख बच्चों ने भरा है। जब उस स्थिति में आप एग्जाम देते हो तो चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाती है और आपको सब कुछ भूल गया, यार ये तो कभी नहीं भूल सकता, v averages टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और हर एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही वैलिड है यूनिफॉर्म मोशन में, और कोई फॉर्मूला नहीं है एक्सेप्ट दिस, और एवरेज स्पीड इज दिस, दैट्स इट। इसी से सारे रिजल्ट्स, इसी से बड़े बड़े रिजल्ट्स निकल के आने वाले हैं, राइट। तो ये बात थी मेरी यूनिफॉर्म मोशन की, ये बात थी मेरे यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड निकालने की। हमें यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी भी निकालने को बोल सकता है, इस पे भी बात करेंगे अगले लेक्चर पे। तो आपके लिए इस लेक्चर में सीख क्या है, फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन, मेरे यूनिफॉर्म मोशन में एक ही फॉर्मूला वैलिड है, व्हिच इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब भी ये फॉर्मूला लगाना है दैट मींस यूनिफॉर्म मोशन है, आप ये लगा रहे हो। एवरेज स्पीड निकालने का भी तरीका फिक्स है, जितने भी रिजल्ट्स निकाले इसी को मैनिपुलेट करके निकाल रहे हैं, दैट्स इट। If you are able to remember those results, case 1, case 2 and both special cases, well and good, बहुत बढ़िया। अगर नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, बेसिक फॉर्मूला से सारी चीजें डिराइव होने वाली हैं। My average speed is total distance of the journey divided by total time taken to complete the journey, that's it। अब बच्चे कल के लिए हम, अब ध्यान से समझना, कल के लिए जितने भी जेईई में या नीट में जितने भी सवाल पूछे गए हैं अभी तक के, यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म मोशन के एवरेज स्पीड के सारे हम करने वाले हैं। उससे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब कुछ आप रिवाइज करें। तो आई होप नोट्स बन रहे होंगे, रिवीजन चल रही होगी, पढ़ते रहें, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। विल सी यू सून, जय हिंद।